Good afternoon, student. Hope I am audible to you all. Okay. So today, in yesterday lecture, sorry, not yesterday. In morning lecture, we studied about the. We completed our register mode of operation shift register, right? Serial into parallel, parallel into serial. Okay. Then we also studied about the application of shift register. So these are the application of shift register for temporary data storage, serial to parallel to serial converter, ring counter, and twisted ring counter. So in this lecture, we studied about the ring counter and twisted ring counter. So what is meant by ring counter? जो भी डेटा है आपका, जो भी वन है, सो वन एक इनिशियली हम सेट करेंगे, सो 1001 मतलब एक कंटिन्यूअस एक रिंग में, रिंग कैसे एक सर्कल में आता है, वैसा ये जीरो क्या होने वाला, सर्कल होने वाला है। इस टाइप का काउंटर हमें बनाना है, ठीक है। सो इसके लिए एक जो नोट है रिंग काउंटर के लिए, उसमें क्या है कि रिंग काउंटर में जितने भी नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट होते उतने फ्लिप फ्लॉप लगते। सपोज तो इसकी डेफिनेशन क्या, नंबर ऑफ रिंग काउंटर में नंबर ऑफ स्टेट जितनी रहेगी उतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इसको क्या लगेंगे, रिक्वायर्ड रहेंगे, ठीक है। सो रिंग काउंटर में कितनी स्टेट आएगी, अगर 4 स्टेट है तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 4 स्टेप, तो 4 फ्लिप फ्लॉप रखेंगे। सो यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। सो सुबह यही डायग्राम स्टार्ट की थी। सो डी फ्लिप फ्लॉप 0 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर मैं एक प्रीसेट क्लियर यूज कर रही हूँ। मैं एक प्रीसेट एंड क्लियर ये दो कंसेप्ट फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ। सो व्हाट इज मीन बाय प्रीसेट एंड क्लियर? पीआर, इसको शॉर्ट फॉर्म आता है इसका पीआर। सो इसको बोलते हैं प्रीसेट। प्रीसेट मतलब सेट टू 1, ऐसा इसका मीनिंग है। एंड CLR दैट मीन्स क्लियर, आउटपुट को क्लियर करना, या वी कैन सेट टू 0। ये आउटपुट सेट टू 1, आउटपुट सेट टू 0, ये इसका यूज है,
ठीक है। सो ये दोनों भी कब एक्टिव रहेंगे, ये दोनों को क्या है, इनिशियली हम जो भी इनपुट्स देंगे ये इसके लिए क्या होते हैं, एक्ट होते हैं। ठीक है। सो ये डायग्राम सुबह ड्रॉ की थी। सो रिंग काउंटर में कनेक्शन कैसे करना है। सो रिंग काउंटर में कनेक्शन करने के लिए करना है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो प्रीसेट है यहाँ पर ये काम करना है हमें। ये जो भी क्लियर है यहाँ से ये 1 आता है और ये 0 आता है। सो हमें क्या करना है इस केस में, यहाँ पर इनिशियली ये इनपुट देना है। ठीक है। और इसके बाद फिर ये किसको अटैच करना है, क्लियर को। ये कनेक्शन इतना चेक कर लो। एंड Q3 का जो भी आउटपुट है ये कनेक्ट करना D0 को, एंड Q0 कनेक्ट टू D1, Q1 कनेक्ट टू D2 एंड Q2 कनेक्ट टू D3। कनेक्शन समझ में आया। मैंने पहले सिंपल ब्लॉक्स बनाए मतलब डी फ्लिप फ्लॉप के। सो यहाँ पर प्रीसेट यूज किया। अब ये क्लियर यहाँ पर यूज नहीं करना भी, इस क्लियर का यूज नहीं, इस प्रीसेट का यहाँ पर यूज नहीं है, मैं इसलिए ये रफ कर रही हूँ। ठीक है। सो इतना याद रखना है, प्रीसेट ये यहाँ पर कनेक्ट करना है, बाकी का ये क्लियर। सो यहाँ पर 1, ये 1 यहाँ पर कनेक्ट होगा, बाद में क्या होगा, ये सब 0। ठीक है। और D0 को कनेक्शन क्या दिया है, Q3 का आउटपुट एज अ D0 को कनेक्ट किया। सो ये एक रिंग कंप्लीट हो रही है, या एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है D3 का आउटपुट एज अ D0 को। सो ये कंप्लीट द रिंग, रिंग मतलब एक सर्कल होता है। सो इस टाइप का इसकी अरेंजमेंट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग काउंटर। ओके। सो अब इसमें क्या चेंज रहेगा, यहाँ पर प्रीसेट दिया, इसका मतलब इसका आउटपुट रहेगा 1 और बाकी को क्लियर है, इसका मतलब इसका आउटपुट रहेगा 0। क्लियर। प्रीसेट एंड क्लियर फिर से एक बार बताती हूँ, व्हाट इज मीन बाय प्रीसेट। इसको शॉर्ट में PR बोलते हैं। प्रीसेट मतलब सेट टू 1 एंड क्लियर मतलब सेट टू 0। सो रिंग काउंटर में इनिशियली फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को हमें क्या करना पड़ता है, प्रीसेट को देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमें जो भी 1 है वो वहां पर 1 सेट करना पड़ता है। सो 1 सेट करने के लिए हमने क्या किया, ये क्लॉक की ही एक पल्स ली, 1 या 0 इनपुट इसको देते, राइट। सो इस वे से हमने इसको इनपुट दिया। सो 1 यहाँ पर जाएगा और उसके बाद तुरंत सब क्या रहेंगे, 0। सो यहाँ पर 1 होने के बाद बाकी सब क्या है, क्लियर, मतलब सब 0 हो जाएगा। सो इनिशियल कंडीशन क्या है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज द ऑपरेशन समरी। सो क्लियर, क्लॉक एंड Q0, Q1, Q2, Q3 आउटपुट। सो यहाँ पर क्या है, ये 1 एंड 0। सो यहाँ पर इनिशियली 1 और बाद में सब क्या होने वाले, 0। सो ये Q0 का आउटपुट इसलिए 1 और बाकी सब क्या रहेंगे, 0। इसके बाद ये डीएक्टिव होगा, मतलब बस इसका काम यहाँ तक ही लिया है हमने। तो उस टाइम क्लॉक वर्क नहीं कर रहा है। जब क्लियर एक्टिव है तब क्लॉक क्या है, वर्क नहीं हो रहा है। अब क्या एक्टिव रहेगा, सो अब क्लियर क्या है, 1 है, इसीलिए सब क्या रहेंगे, हेलो, ओके। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने क्या किया, अभी यहाँ पर डीएक्टिव किया, यहाँ पर एक्टिव किया क्लियर को। और उस टाइम क्या कंडीशन थी, 1 0 0, बस ये इनिशियल कंडीशन ऐसा बोल सकते हैं। और वो हमने यूजिंग प्रीसेट एंड क्लियर से किया, यूजिंग प्रीसेट एंड क्लियर से ये कंडीशन की, राइट। उसके बाद ये डीएक्टिव मतलब 1 आया, मतलब डीएक्टिव है। क्लियर और प्रीसेट की अभी ध्यान नहीं देना है। अब क्या होगा, क्लॉक अप्लाई होगा। क्लॉक अप्लाई होगा तो क्या होगा, क्लॉक जब भी अप्लाई होता है तो क्या होता है, इनपुट कहाँ चला जाता है, आउटपुट को चला जाता है। इसीलिए ये 1 कहाँ चला जा रहा है, आगे, क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट है वो कहाँ चला जाएगा, D1 को। मतलब ही Q1 का आउटपुट क्या बनेगा उस केस में, 1। ओके। नेक्स्ट क्लॉक पल्स के लिए क्या होगा, Q1 सेंड करेगा इसका आउटपुट कहाँ पर, Q2 को, मतलब ही Q2 का आउटपुट क्या बनेगा, 1। नेक्स्ट क्लॉक पल्स के लिए Q2 सेंड करेगा आउटपुट D3 को। D3 को अगर इनपुट मिलता है 1 तो वो आउटपुट क्या सेट करेगा, 1। और इसको जब भी 1 मिलेगा तब नेक्स्ट क्लॉक पल्स के लिए आउटपुट क्या रहेगा, यहाँ पर ये जो भी आउटपुट है
अब क्या बनेगा इसका आउटपुट 1 का सेट होगा यहाँ पर। सो अगेन Q1 का आउटपुट क्या बनेगा 1। सो ये कंटिन्यूअसली अगेन अगर आप नेक्स्ट क्लॉक पल्स देते हो तो ये 1 कहाँ पर आएगा, अगेन यहाँ पर आएगा। इससे कंटिन्यूअस ये रिंग में चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिंग काउंटर। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है। नेक्स्ट है जॉनसन काउंटर और वी कैन से द ट्विस्टेड काउंटर। सो इसमें अरेंजमेंट कैसी होती है? सो मैंने सिर्फ ब्लॉक बना के रखे हैं D0 Q0, D1 Q1, D2 Q2, D3 Q3। ओके, सो यहाँ पर ये फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3। ओके, अगेन यहाँ पर क्या आएगा, क्लॉक, ओके, इतने कनेक्शन दिए। अब रिंग काउंटर, एंड इसमें क्या चेंज है, इसमें हमें प्रीसेट एंड क्लियर को सेट नहीं करना पड़ता। फिर से एक बात बताती हूँ मैं, रिंग काउंटर में हमने क्या किया कि यहाँ पर प्रीसेट का यूज किया था। इनिशियली हमने 1 सेट किया, लेकिन यहाँ पर जॉनसन काउंटर में वो नहीं करते। हम क्या करते हैं, ये जो भी Q3 का जो आउटपुट है वो यहाँ पर क्या देते हैं, एज ए इनपुट देते, इसलिए इसको बोलते हैं ट्विस्टेड रिंग काउंटर। क्यों इसको ट्विस्टेड रिंग काउंटर नाम दिया? क्योंकि रिंग काउंटर में हमने Q3 का आउटपुट D0 को दिया था, लेकिन यहाँ पर किसका आउटपुट देते हैं, Q3 बार का आउटपुट देते हैं, इसीलिए भी इसको बोलते हैं ट्विस्टेड रिंग काउंटर। रिंग काउंटर में Q3 का आउटपुट D0 को देते हैं, लेकिन इसमें किसका देते हैं, Q3 बार का आउटपुट देते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ओके, नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या रहेगी यहाँ पर, इनिशियली सबको क्या करना है यहाँ पर, क्लियर, प्रीसेट का यूज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर क्या रहेगा, क्लियर। सो यहाँ पर Q3 का जो भी फीडबैक है वो यहाँ पर चला जाएगा, और ये सब क्या रहेंगे, इनिशियल कंडीशन में क्या रहेंगे, क्लियर। सो अब मैं क्या करती हूँ, इसके ऑपरेशन यहाँ पर लिखती हूँ। टेबल बड़ा है इसलिए यहाँ पर लिख रही हूँ क्लियर, देन क्लॉक, देन क्या आएगा, Q3, Q2, Q1 एंड Q0। ओके, सो इनिशियली सब क्या रहेंगे, 0, क्यों 0 रहेंगे, 0 क्यों रहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या दिया, क्लियर। और एक बात, यहाँ पर कनेक्शन एक मिस किया मैंने, यहाँ पर एक कनेक्ट Q0 को D1 को देना है, Q1 का D2 को देना है, D3 को, ठीक है। इस टाइप की अरेंजमेंट करनी है। देन अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये 1 1 1 1 होगा, और अगेन क्लॉक स्टार्ट होगा। सो अब इस केस में क्या होगा, कोई बोल सकता है यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, Q0 का आउटपुट कोई बोल सकता है, ठीक है। यहाँ पर Q3 क्या है, मैं पेंसिल से लिखती हूँ, Q3 क्या है यहाँ पर, एनीवन, ओके। Q3 यहाँ पर क्या, मैंने यहाँ पर बताया ना, इनिशियली सब क्या आउटपुट है, 0, ये 0 है। सो ये अगर 0 है तो Q3 बार क्या आता है, 1 आता है ना। ये अगर 0 तो ये क्या आएगा, 1, और ये 1 किसको दिया है इनपुट, D0 को। सो फर्स्ट क्लॉक पल क्या होगा, यहाँ पर 1 आएगा, और फिर Q1, D का पता है आपको प्रॉपर्टीज क्या है, D फ्लिप फ्लॉप में अगर 1 इनपुट आता है तो उसका आउटपुट भी क्या आता है, 1। सो फर्स्ट क्लॉक पल्स के लिए इसका आउटपुट क्या आएगा, 1, और उस केस में बाकी सब क्या रहेंगे, 0, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लॉक पल्स के लिए क्या होगा, अगेन नेक्स्ट क्लॉक पल्स के लिए क्या होगा, ये 1 यहाँ पर चला जाएगा, और ये आउटपुट Q1 क्या आएगा उस केस में, 1।
सो अगेन Q1 ऑल्सो 1 और ये दोनों अगेन 0. नेक्स्ट क्लॉक थर्ड क्लॉक पल्स के लिए क्या होगा, अगेन 1 1 और अगेन 0. फोर्थ क्लॉक पल्स के लिए क्या होगा, अगेन 0. फिफ्थ क्लॉक पल्स के लिए क्या होगा, फिफ्थ क्लॉक पल्स के लिए क्या होगा, ये यहाँ पर होगा. लेकिन इस केस में Q3 क्या होगा, इस Q2 क्या हो रहा है यहाँ पर, Q2 यहाँ पर क्या है, Q2 क्या है यहाँ पर 1 है. सो यहाँ पर 1 जाएगा. सो इसका आउटपुट Q3 क्या आएगा 1. सो ये क्या बनेगा 0. सो इस केस में ये क्या रहेगा 0. ये समझ में. लास्ट स्टेप यहाँ पर Q3 D3 1 होता है तो ये क्या आएगा आउटपुट 1. सो ये 1 अगर होता तो ये 0 जाएगा. सो ये 0 बना मतलब Q0 क्या बनेगा 0. सो अगेन कंटिन्यूअसली सेम स्टेप्स क्या होंगे इस केस में, क्या होगी रिपीट होगी. क्या होगा अगेन यहाँ पर 0 0 अगेन 1 1 अगेन 0 0 अगेन 1. इस वे से क्या होगा, ये जॉनसन काउंटर क्या हो रहा है रन. सो आपको एग्जाम में क्या करना है, अगर ट्विस्टेड रिंग काउंटर या जॉनसन रिंग काउंटर आता है तो फर्स्ट ये डायग्राम में 4 मार्क्स के लिए आएगी एंड ये जो भी ऑपरेशन है ये 2 मार्क्स के लिए आएंगे. ठीक है, एनी क्वेश्चन. ठीक है. सो मैं अभी एक क्वेश्चन लेती हूँ रिंग काउंटर का. डायग्राम बताती हूँ. एक्सप्लेन ring counter or design ring counter having initial state कुछ भी आ सकते हैं. initial state 0 1 0 1 1. so from initial state explain all possible state. कोई बोल सकता है इसका आंसर क्या आएगा या कितने फ्लिप फ्लॉप आएंगे. एग्जाम्पल है डिजाइन रिंग काउंटर हैविंग इनिशियल स्टेट 0 1 0 1 1. फ्रॉम इनिशियल स्टेट एक्सप्लेन ऑल पॉसिबल स्टेट. सो पहले जितने बिट्स है उतने क्या आने वाले हैं, फ्लिप फ्लॉप आने वाले हैं. ठीक है. सो कितने हैं 5. ओके. देन मेन जो भी अब इसका मीनिंग क्या लेना है आपको. ठीक है. सो ये सब ये क्या है D0 D1 D2 D3 D4 ऐसा. सो आपको क्या करना है D0 D1 D2 D3 and D4. Q0 Q1 Q2 Q3 Q4. Q4 का आउटपुट हमें D0 को देना है. ये कनेक्शन पहले करो. देन यहाँ पर आएगा क्लॉक. ओके. सो ये क्लॉक. अब क्या है मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, हमें ये वैल्यू सेट करनी है. सो फर्स्ट D0 को वैल्यू क्या है 0. सो यहाँ पर क्या देना है आपको क्लियर. ओके. देन नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पर 1. सो यहाँ पर यूज करना है प्रीसेट. देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है 0. देन यूज करना है क्लियर. देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1. देन यूज करना है प्रीसेट. देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1. ऑल्सो यूज दी प्रीसेट. आपको समझ में मैंने कैसे किया है. यहाँ पर जो वैल्यू है 0 है तो क्लियर को देना है, 1 है तो प्रीसेट को देना है. सो ये इसके लिए मार्क्स होते हैं क्योंकि ये इनिशियल डायग्राम है. इनिशियल ये स्टेट हमें क्या करनी पड़ती है सेट करनी है.
मैम एक और बार समझाओ ना मैम। ठीक है, सपोज गिवन एग्जांपल, मुझे क्या बताना है आपको, अगर प्रीसेट क्लियर समझ में आए ना तो यहाँ पर कौन सी भी स्टेट आ सकती है। यहाँ पर इनिशियल स्टेट दी है कि जैसे मैंने यहाँ पर लिया था, आपका रिंग काउंटर कैसे लिया था कि इनिशियल ऐसे लिया था 1 0 0 लिया था, इसीलिए प्रीसेट 1 लिया और बाकी सब क्लियर 0 0 किया था। लेकिन एग्जाम में एग्जाम्पल कैसा है, अभी डिजाइन करना रिंग काउंटर, लेकिन उसकी इनिशियल स्टेट ऐसी दी है। सो जितने बिट्स है उतने फ्लिप फ्लॉप आपको ड्रॉ करने, ओके। सो 5 बिट्स है, 5 फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ किए। अब इनिशियल स्टेट कुछ भी हो सकती है, ये तो अभी मैंने से लिए 0 1 0 1 1 ऐसा है। सो जहां पर 0 है, सो मैंने ये बिट्स यहाँ पर लिखे कि D0, एक मिनट, और एक चेंज, ये LSB MSB का मैं भूल गई, MSB LSB का प्लीज याद रखो। सो ये क्या करना है आपको, Q0 Q1 0 1 0 1 1, ये आपकी स्टेट है, राइट। मैं फिर से एक बार यहाँ पर लिखती हूँ कि आपको क्या करना है, अभी ये Q0 को देना है, ये Q1 को देना है, ये Q2 को देना है, ये Q3 को देना है, ये Q4 को, ये ऐसे इनिशियलाइज करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डायग्राम में फिर से वो बताए तो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं अगेन यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। D0 Q0 D1 Q1 D2 Q2 D3 Q3 D4 Q4, ओके। हम कनेक्शन कैसे देते हैं, Q4 का कनेक्शन यहाँ पर देते हैं, देन Q0 का आउटपुट। सो ये है हमारे रिंग काउंटर की अरेंजमेंट, राइट। देन यहाँ पर क्या है, अभी क्लॉक देना है, क्लॉक कंप्लीट किया, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ये प्रीसेट एंड क्लियर, Q0 का क्या दिया है 1 सेकंड, सो यहाँ पर यूज करना है प्रीसेट। सो यहाँ पर हमें वो लूप लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो इनिशियल स्टेट है, इसलिए हम परमानेंट नहीं देने वाले। यहाँ पर क्या एक क्लॉक पल्स जो यहाँ पर जनरेट होगी और यहाँ से ये सेट होगा। सो फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पर प्रीसेट 1 जाएगा, देन नेक्स्ट क्या है Q1 भी क्या है 1, अगेन यहाँ पर भी प्रीसेट क्या आएगा 1, देन क्या है यहाँ पर 0, देन क्लियर, देन क्या है Q3 1, सो प्रीसेट, देन यहाँ पर Q0 क्या है क्लियर। अब समझ में आया है, सब इसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर अगर 1 होता तो मैं अगेन प्रीसेट को देती, या सब 0 होते तो सब क्लियर को जाता। हेलो, सो यहाँ पर अगेन फ्लिप फ्लॉप 0, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2। गोविंदा, आपने क्वेश्चन किया था, आपको समझ में आए? यस मैम। मैम वो पेपर थोड़ा ऊपर लो ना मैम, दिख नहीं रहा है नीचे। ऊपर मतलब कैमरे की तरफ, या डायग्राम कंप्लीट नहीं दिखा दे रही, ये आपका क्वेश्चन? डायग्राम कंप्लीट नहीं दिखाई दे रही मैम। मैम ये लेफ्ट साइड का पोर्शन दिखाओ ना सर। यहाँ पर क्लॉक है। मैम ये नीचे जो आपने प्रीसेट जो जिसको कनेक्ट किया है उसको क्या नाम देना है? ये क्लियर बोलना है। यहाँ पर क्या होता है, ये इसको क्लियर ऐसा नाम देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 and 0 है। सो यहाँ पर क्या किया, ये कनेक्शन दिया, मतलब ये लूप क्या बोले एज ए ट्रिगर स्टार्ट होगा तो यहाँ पर प्रीसेट को दिखाई देगा, तो ये यहाँ पर इसको एक्टिव करेगा। ये प्रीसेट है, इसको एक्टिव, ये क्लियर है, तो यहाँ पर मतलब इनिशियली इसका मीनिंग क्या रहेगा,
इनिशियली इसका आउटपुट आएगा 1, इसका आउटपुट आएगा 1, इसका आउटपुट आएगा 0। क्यों? क्योंकि क्लियर कोड क्यों यहाँ पर प्रीसेट है। इसका आउटपुट आएगा 1, इसका आउटपुट आएगा 1। ठीक है, ये इस वे से देते हैं इसका, और इसकी प्रायोरिटी क्लॉक से ज्यादा होती। तो आप बोलोगे कि इनिशियली तो क्लॉक भी है और ये भी है। सो एज पर सिक्वेंशियल सर्किट रूल, इसकी जो भी प्रायोरिटी ये हाई होती है। सो पहले यही वर्क होगा इनिशियली, देन क्लॉक वर्क होगा। इसलिए अगर आप ये टेबल देखते हो काउंटर का, रिंग काउंटर का, तो यहाँ पर भी मैंने दिया था, पहले ये वर्क होता है तो उस टाइम में क्लॉक का कुछ कंडीशन ही नहीं होती। ये जो भी है पहले वो सेट हो जाता है आउटपुट पर, उसके बाद क्लॉक वर्क होता है और ये डीएक्टिव होता है। अंडरस्टूड? हेलो? यस यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट है, यहाँ पर अभी थोड़ा सा थ्योरी पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इसलिए भी मैं पीपीटी स्टार्ट करी। फिर से जब भी आपको लगेगा कि नहीं नोटबुक पर ही पढ़ाना है, तब मैं अगेन स्विच हो जाऊंगी। ठीक है, तो मैं शेयर कर रही हूँ। ओके ठीक है, ब्लर दिखाई दे रहा है? ये बोलो प्लीज। दिखाई दे रहा है डायग्राम, या ड्रॉ करनी पड़ेगी? सीक्वेंशियल सर्किट ऐसी ये डायग्राम मुझे दिखानी। ओके ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है, हमें अभी तक क्या देखा है? कॉम्बिनेशनल सर्किट देखा है एंड सीक्वेंशियल सर्किट देखा है, राइट? तो अगेन सीक्वेंशियल सर्किट में अगेन 2 टाइप्स है, asynchronous sequential circuit, and next टाइप है इसका synchronous sequential circuit। डिजिटल सर्किट के 2 टाइप्स है। एक कॉम्बिनेशनल सर्किट जो हमने फर्स्ट यूनिट में देखा, जिसमें बीसीडी एडर मल्टीप्लेक्सर है, एंड नेक्स्ट टाइप है इसका सीक्वेंशियल सर्किट। सो सीक्वेंशियल सर्किट के अगेन 2 टाइप्स हैं, असिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर। ओके, असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट एंड सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। सो अब दोनों में क्या डिफरेंस है? सो असिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, इसके जो भी मेमोरी एलिमेंट है, दोनों में मेमोरी है, तो इसके जो भी मेमोरी एलिमेंट है, मेमोरी एलिमेंट जो भी है वो क्या होगा, कभी भी चेंज हो सकते। मेमोरी एलिमेंट कैन चेंज एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, इसके मेमोरी एलिमेंट कभी भी क्या हो सकते, चेंज हो सकते, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। लेकिन इसमें क्या है, memory element change only at rising age, और that means जब भी क्लॉक मिलेगा तभी होगा, एजेस ऑफ क्लॉक पल्सेस। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? ये क्या है? अभी थोड़ा नेक्स्ट जो टॉपिक लेना है इसका ये प्रीवियस बैकग्राउंड है। डिजिटल सर्किट के 2 टाइप्स है, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। सो अभी जो भी थर्ड यूनिट चालू है वो डिपेंड ऑन सीक्वेंशियल सर्किट है, और सीक्वेंशियल सर्किट है अगेन 2 टाइप्स है, असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट एंड सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। सो व्हाट इज मीन बाय असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट? जिसके मेमोरी जो एलिमेंट है वो कभी भी क्या हो सकते, चेंज हो सकते हैं। मतलब जैसे इनपुट आएगा उस टाइप से इसके मेमोरी एलिमेंट चेंज हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मेमोरी एलिमेंट कब चेंज हो गए, जब इसको क्लॉक पल्स मिलेगी। वो राइजिंग एज हो सकती है या फॉलिंग एज, मतलब पॉजिटिव क्लॉक मिल सकता है या नेगेटिव, कौन से भी क्लॉक एज के ऊपर, लेकिन क्लॉक चाहिए इसके लिए। विदाउट क्लॉक ये इसके मेमोरी एलिमेंट चेंज नहीं होगी, लेकिन इसके मेमोरी एलिमेंट का ऐसे कुछ कंडीशन नहीं है।
ओके सो तो अब नेक्स्ट क्या है, ये जो भी है असिंक्रोनस, जो भी काउंटर है असिंक्रोनस काउंटर, इसके दो मोड ऑफ ऑपरेशन है। ये जो भी सिंक्रोनस काउंटर है, इसमें अगेन टू सर्किट है, मूरे सर्किट एंड MEALY मिले सर्किट। आपको लिंक समझ में आई? लिंक में कहाँ से आई? डिजिटल सर्किट के टू टाइप्स, कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल के असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस, एंड सिंक्रोनस के अंदर अगेन मिरे एंड मूले सर्किट। ओके तो अब मैं ये मेरे यहाँ तक समझ में आया? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अब करिश्मा मैडम ने मुझे होस्ट बनाया फिर से, तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। तो प्लीज पीपीटी पर कॉन्सेंट्रेट करो अभी। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल? यस मैम। ओके ओके ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या आपको? नो मैम। नो ना, ओके ठीक है। पता नहीं यहाँ पर स्क्रीन शेयर है ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? नो मैम। जस्ट अ मिनट। तो शायद मतलब जूम का वीडियो का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो प्रोसेसिंग में है। तब तक मैं डेफिनेशन रिपीट करती हूँ। डिपेंड ऑन इट्स प्रेजेंट स्टेट। हेलो हाँ हेलो, ओके अभी मैम। हाँ मैं ऑन कर रही हूँ। हाँ बोलो बोलो कुछ कुछ। नहीं मैम, कुछ नहीं हो मैम। नहीं, मेरे पास नेटवर्क इशू है शायद, इसलिए मुझे लेट दिखा मैम से। ओके ठीक है। पीपीटी दिखाई दे रही है अभी आपको? हेलो प्लीज से यस यस और मैम। ओके ठीक है। सो मैंने ये टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट आपको एक्सप्लेन किया। सो अंडर द सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, तो यहाँ पर मूरे सर्किट एंड मिले सर्किट आता है। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय मूरे सर्किट? इसके जो भी आउटपुट है, इसका आउटपुट डिपेंड्स ऑन ओनली प्रेजेंट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और मिले में क्या होता है? इन दिस मॉडल आउटपुट डिपेंड ऑन बोथ प्रेजेंट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड इट्स इनपुट। सो क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? इसके सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड रहेगा इसका आउटपुट, और इसमें क्या रहेगा? प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज इनपुट्स। ओके सो नेक्स्ट ये कंसेप्ट है। अभी आगे मूरे या मिले कब यूज होगा ये मैं बताती हूँ, लेकिन इसके पहले हमें अगेन एक कंसेप्ट देखनी है, शॉर्ट स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम मैंने पहले भी एक्सप्लेन की थी आपको। स्टेट डायग्राम मतलब कि हम जनरली उसके अंदर स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं और जो ट्रांजेक्शन लिखते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये स्टेट डायग्राम मिले एंड मूरे के थोड़ी अलग होती है, जिसमें स्टेट भी लिखते हैं, इनपुट भी आता है, आउटपुट भी आता है। ठीक है, सो स्टेट डायग्राम मतलब क्या? इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। सो यहाँ पर क्या इंडिकेट होता है? ये आप दो डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, दोनों भी अलग अलग है। सो ये फर्स्ट डायग्राम जो भी मिले मशीन रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सेकंड डायग्राम रिप्रेजेंट, मेरा कर्सर देखो, सेकंड डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है मूरे मशीन। ठीक है, सो ये डायग्राम में क्या एक्सप्लेन किया? ये क्या है? 10। सो ये फर्स्ट सपोज मूरे की डायग्राम है, तो इसमें जो भी ए दिखाई दे रहा है, ए इज नथिंग बट द स्टेट, 0 इसका आउटपुट है, और ये 0 क्या है? अगेन ये जैसी जो भी लूप दिखाई दे रही है, इट इज कॉल्ड द सेल्फ लूप। ओके, ये जो भी ऐसी जो भी डायग्राम है, मतलब ये जो भी लाइन है, इट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन।
फ्रॉम ए स्टेट टू सी स्टेट, ओके। और ये जो भी क्या है 1 and 0, ये क्या है, दोनों भी इनपुट है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोली? ये दोनों भी जो भी मूरे एंड मूले जो भी सर्किट है, इसके लिए क्या होता है, दोनों की डायग्राम अलग अलग होती है, ठीक है। मतलब रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। रिप्रेजेंटेशन क्यों अलग है? क्योंकि अगर आप इसका जो भी थ्योरी है, थ्योरी क्या बताती है कि मूरे सर्किट में सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर ही आउटपुट डिपेंड होता है, मिले में क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज इनपुट। सो इसलिए आप मूरे में अगर देखते हो, ये मूरे की डायग्राम, मूरे में अगर आप देखते हो तो इसका जो भी आउटपुट है वो ओनली डिपेंड ऑन इस प्रेजेंट इनपुट। मैंने अभी जो बोला वो किसको समझ में आया, प्लीज बोलो, क्योंकि आगे मुझे दो कंसेप्ट एक्सप्लेन करनी है नेक्स्ट यूनिट में, सीक्वेंस डिटेक्टर एंड जनरेटर। तो उसके लिए आपको ये जो भी मैं बोले वो आपको समझना ही पड़ेगा। सो मूरे सर्किट में क्या होता है, आउटपुट डिपेंड ऑन इट्स प्रेजेंट स्टेट ओनली, राइट। सो ये यहाँ पर आउटपुट रिप्रेजेंट होता है और ये स्टेट है, ओके। और ये क्या है, सेल्फ लूप है। दीज आर द इनपुट, मतलब 1 इनपुट है तो कहाँ जाएगा, 0 इनपुट है तो कहाँ जाएगा, ठीक है। समझ में आया मूरे का? तो मैं मिले एक्सप्लेन करूंगी। हेलो, या एक बार बताना है या पेपर पर बताना है, प्लीज बोलो। आप नहीं बोलोगे तो मैं कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है मिले मशीन। मिले मशीन में क्या होता है, अगेन यहाँ पर भी स्टेट रिप्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर ही लिखता है। ये फर्स्ट इनपुट लिखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखते हैं, आउटपुट, मतलब ये इनपुट है ना आउटपुट। सो अगेन यहाँ पर भी लिखा है। मिले में क्या लिखते हैं, देखो ये इवन ये स्टेट है, ये 0 ये क्या है, इनपुट है आउटपुट है, ये इनपुट आउटपुट, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। इट इज कॉल्ड द सेल्फ लूप। मूरे में क्या होता है, स्टेट प्लस आउटपुट। हम एक अंडरलाइन मतलब लाइन ड्रॉ करके भी आउटपुट लिख सकते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट में भी, कौन कौन सी बुक में स्क्वायर ब्रैकेट में भी दिया है रेफरेंस बुक में, ओके। सो दिस इज द आउटपुट, दिस इज द स्टेट, दिस इज द इनपुट, ओके। सो ये मिले की डायग्राम है, मूरे की डायग्राम है। सो अगेन स्टेट डायग्राम के बारे में मैंने बताया, ठीक है। दिस आर द डिफरेंस बिटवीन द मूरे एंड मिले। सो मूरे में क्या होता है, आउटपुट डिपेंड्स ओनली अपॉन द प्रेजेंट स्टेट, एंड मिले में क्या होता है, आउटपुट डिपेंड ऑन प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट। सो इसमें क्या होता है, जनरली इट हैज द मोर स्टेट देन द मिले मशीन एंड इट हैज द फ्यूअर देन द मूरे मशीन। अब आपको ये डिफरेंस अगेन आगे जाके जब भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। A transaction table that shows the each state and each input later what state is enter the next, and it is not possible given the transaction table in this. So आप पहले दो डिफरेंस अच्छी तरह याद रखो। So this is the state table. What is meant by state table? जो भी स्टेट डायग्राम है उसका ट्रांसलेटर हमें टेबुलर फॉर्मेट में जो भी रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं स्टेट टेबल। ये भी क्या एक स्टेट डायग्राम है, इसका क्या करना है, अगर हम स्टेट टेबल में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसका टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेट टेबल, ओके। स्टेट डायग्राम रिप्रेजेंट इनटू द टेबुलर फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड स्टेट टेबल, ओके। बाकी का सब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। ओनली 2 पॉइंट्स बाकी है। कुछ प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछो आप। हम डिजाइन प्रोसीजर लेने वाले सीक्वेंस जनरेटर एंड सीक्वेंस डिटेक्टर, बस ये 2 टॉपिक बाकी है आपकी इस यूनिट के।